शब बारात की तैयारी स्टार्ट और आटा जो है ना वो पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तारी सारे हैं दे ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी है जी ये शब बारात वाला दिन, और उस दिन का ये व्लॉग है क्योंकि कल जुमा था, सबको रोज़ा था और इतनी कोई बिज़ी रूटीन थी ना कल, क्योंकि एक तो सारी रात के जागे हुए थे, दूसरा फिर घर के काम, फिर नमाज, क्योंकि जुमा नमाज की तैयारी होती है, फिर उसके बाद अफ्तार। बस पूरी फैमिली भी मेरे घर इकट्ठे थे। मतलब कभी ये होता है कि हस्बैंड नहीं होते, अम्मी नहीं होती, लेकिन आज सारे ही घर पे थे ना जुमे वाले दिन, तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा एडिटिंग का। तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर मैं अपलोड कर दूँगी, तो ये मैं आज ही फिर अपलोड कर रही हूँ। और मैंने इससे एक सुबह सुबह ना पहले मैंने सारे सोफ़े के कपड़े उतार दिए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ज़रा कपड़े मतलब सोफ़े के कपड़े भी ज़रा साफ़ सुथरे हों। अच्छा, शुक्र अल्लाह पाक का कि ये थोड़े से मिलते जुलते हैं कपड़ा मैं सोफ़े पे डाल देती हूँ। इससे मेरे सोफ़े की काफ़ी बचत हो जाती है। मतलब अभी भी इसकी जो सीटें हैं ना वो बिल्कुल नई की नई हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ फ़ातिमा का रहता है कि वो खाने पीने के दाग न लगाए, तो वो बड़े बुरे लगते हैं। तो उससे बेहतर है कि अगर मिलता जुलता थोड़ा सा कपड़ा हल्का सा डाल लेना, तो फिर सोफ़े साफ़ सुथरे रहते हैं। खैर अभी मैं सोफ़े सारे झाड़ के ना, तो एक लॉट लगा दूँगी, मशीन फटाफट से धो के सुखा देगी। तो मैंने बस पे फिर क्या करना है, प्रेस करके डाल दूँगी, साथ के साथ सफाई हो जाएगी। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि मेरी मशीन आज मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, लेकिन जब कपड़े मैं इकट्ठे करने लगती हूँ ना, तो फिर इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। मैंने सोचा था कि सिर्फ सोफ़े के कपड़े जल्दी से मैं धोने के लिए डाल आती हूँ, बस ये सुखा के फ़ौरन से चढ़ा दूँगी। लेकिन जब निकालने लगी हूँ ना, तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं। खैर मैंने कहा चलो अच्छा, लोड तो लगानी ही है, तो फिर सारे इकट्ठे ही लगा लेती हूँ फ़िलहाल। तो कपड़े यहाँ पे प्रेस भी कर लिए थे, क्योंकि सब ने आज कपड़े भी पहनने थे नए, और इबादत का दिन था, तो नमाज़ पढ़ी सब ने अपनी अपनी हिस्से की। लेकिन सारा दिन इतना ज़्यादा मसरूफ़ियत में गुजरा ना कि नमाज के टाइम इतना बंदा थक गया था ना। तो वैसे सारा दिन कोई काम ना हो, बंदा रात में सिर्फ जाके इबादत करे और सारा दिन कोई काम ना रखो। काम करने से सारी आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है, और फिर इबादत के लिए हम ऐसे थके मुक्के बैठे होते हैं। लेकिन फिर भी जो मेरे रब का हुक्म है वो तो करना ही करना है, और ज़बरदस्ती नहीं, खुशी से करना है, क्योंकि अपने लिए ही इबादत करते हैं। बाकी हमारे अल्लाह पाक को तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने लिए ही इबादत करता है, अपनी खैर व बरकत के लिए, रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, अपनी आफ़ियत के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। बाकी मेरा रब तो कितना प्यारा है कि हम अगर रेगुलर नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, फिर भी हमारा रब हमें रिज़्क़ देता है, हमें सेहत देता है, हमें हमारे सारे मामलात ठीक करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? तो सारे हैं दे ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक है। बस अभी कर रही थी मैं शब बारात की तैयारी स्टार्ट, और आटा जो है ना वो पहले ख़त्म था। पूरियों का आटा बाद में गूंदूंगी। मैंने सोचा कि पहले ये वाला काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझे ज़रा ये वाला आटा गूंदने से थोड़ी सी उलझन होती है। तो खैर ये काम ख़त्म कर लेती हूँ पहले, उसके बाद जो है ना तैयारी स्टार्ट करूँगी। बाकी आप लोग सुनाएं, आप लोग सबको शब बारात की बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो, और आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। शब बारात रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली रात है, दुआएं मांगने वाली रात है, रिस्क मांगने वाली रात है। तो अल्लाह पाक बस इतनी हिम्मत दे। काम काज करते हुए बंदा डाउन बहुत हो जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से जागा जाता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना तो ज़रूर ही करें ना। मतलब अल्लाह पाक थोड़ी सी भी इबादत को ना बड़ा कर देते हैं, लेकिन हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो बस नीयत इंशाल्लाह अच्छी है। तो ये तैयारी करके ना उसके बाद मैं शब बारात की खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो वैसे भी सबने खाना तो खाना ही है, और उसके बाद बस कपड़े मैंने पहले ही प्रेस करके रखे थे। तो उसके बाद बस सब खाना खा के ना थोड़ी थोड़ी बात देर रेस्ट करते हैं खाने के फ़ौरन बाद। तो बस फिर अल्लाह पाक जितनी हमें तौफीक देगा उतनी इंशाल्लाह
इबादत करेंगे। और इतना अजीम शान इज्तिमा और हुजूम आशिकान रसूल का मैं आज खाने में बना रही थी। सबसे पहले मैंने हलवा बना लिया था, मखंडी हलवा था। और मखंडी हलवे में आपको पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले मैंने सूजी भिगो के रख दी थी। उसके बाद मैंने आज बनानी थी कच्चे कीमे की टिक्कियाँ। तो फिर मैंने कीमे को मैरिनेट करके रखा। पहले मैंने दूसरे वाला सादा आटा गूँध के रखा, उसके बाद पूरियों का आटा गूँध के रखा, और अभी मैंने पहले सूजी भिगो दी। उसके बाद मैं कीमे को मसाला लगा लेती हूँ, मतलब तैयार कर लेती हूँ टिक्कियाँ बनाने के लिए। उसके लिए मैंने चॉपर निकाला है, 2-3 प्याज निकाले हैं। नए वाला चॉपर मैं हमेशा भूल जाती हूँ। अच्छा, ये यूज़ टू हुआ है ना, मतलब पुराने वाला है, तो यही बस हत्थे जड़ जाता है, इसे ही उठा लेती हूँ। मैंने कहा चलो ये जब तक टूटेगा नहीं मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगी। तो नए वाला जो है वो मैंने निकाला नहीं है, खैर मेरा नया भी है। अच्छा, एक चीज़ आइटम घर में पड़ी हो ना तो बड़ी बंदा बेफिक्री हो जाती है, आराम से यूज़ करता है। मुझे पता है ना कि मेरा दूसरे वाला चॉपर रखा है, तो ये टूट भी गया तो कोई मसला नहीं है, मैं इसे बड़ी बेफिक्री से इस्तेमाल करती हूँ। अभी केयरफुली तो अभी इतना नहीं करती, लेकिन पहले बड़ा करती थी क्योंकि दूसरी इसकी जगह नहीं थी। लेकिन अब वो है ना, तो फिर मुझे अब उसके कोई नहीं, मैं इसे बड़ा टिका के इस्तेमाल करती हूँ। प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए। कीमा क्योंकि ऑलरेडी पिसा हुआ है, मैं इसको चॉपर वाला वो नहीं करूँगी। बस ये थोड़ा सा आज दाने वाला कबाब बनाऊँगी, क्योंकि दाने वाले कीमे के कबाब भी बड़े मज़े के लगते हैं। और ये हमारे बचपन में मिला करते थे कबाब, और टिक्कियाँ इसे हम कहते थे, कबाब टिक्कियाँ। तो ये इतनी ज़्यादा मतलब हमें अच्छी लगती थी ना, बिल्कुल छोटी छोटी। मैं तो फिर मुझसे बड़ी थोड़ी सी बड़ी बन गई थी, लेकिन वो ना बिल्कुल ज़ीरो साइज़ होता है ना, वो ज़ीरो साइज़ वाली टिक्कियाँ हुआ करती थी। और रोटी में रख के देते थे, साथ में सब्ज़ मिर्चें। और यकीन जानिए उनका टेस्ट हमें आज तक नहीं भूला। या वो भूख अच्छी थी या वो टिक्कियाँ अच्छी थी, ये नहीं समझ आ रही। खैर आज मैंने उन्हीं को याद करके मैंने कहा चलो आज मैं शब बारात को ना वही वाली टिक्कियाँ बनाती हूँ। कीमा मैंने वही मोटे मोटे वाला ले लिया, मशीन वाला, मैंने इसे चॉप नहीं किया। और उसमें मैं डाल दूँगी छोटे छोटे प्याज। अच्छा, यहाँ पे मैंने कीमे में डाल दिए थे जी प्याज, सब्ज़ मिर्चें, वो भी मैंने वैसे ही चॉप कर ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, वो भी मेरा चॉप ही है। मतलब सारी चीज़ें इसमें मैं चॉप ही डालूँगी, कुछ ज़्यादा मैंने इतना बारीक नहीं किया। तो वो पेस्ट वाला नहीं है, वो ये तरह मोटा मोटा वाले कबाब बनेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है अभी नमक, और साथ में मैं सारा इसमें डाल दूँगी पिसा मसाला। अच्छा, लहसुन अदरक के साथ मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच ज़ीरे का, 1.5 चम्मच ज़ीरा डालता है, ज़ीरा अच्छा लगता है। और 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दी हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया सूखा धनिया पाउडर, और मैंने डाल दिए 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च। तो बाकी ये सारे अभी पिसे मसाले मैंने डाल दिए, बस इसको अभी कर लेंगे मिक्स। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि मैं इसे अंडा डाल के अच्छी सी बाइंडिंग इसकी कर देती हूँ, फिर ये फैलेंगे नहीं। लेकिन मैंने कहा कि अंडे से ज़रा सुखड़ जाएंगे, इस वजह से मैंने फिर ग्लव्स से ना ज़रा ज़ोर से दबा के इसे मिक्स किया, तो फिर ये अच्छे से सारी चॉप चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ओ भागने वाले, तुझे किसने धोखे में डाला? वो चीज तो बता जिसने तुझे धोखे में डाला। दौलत, हुस्न, जवानी। अच्छा, सारे अभी मैंने आटे भी दोनों गूंद लिए थे, मैंने कीमे को भी मसाला लगा लिया था, सूजी भी भिगो दी थी। तो अभी मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। आजा पलट के 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला होगा, पुकार के पता किया और फिर तरह के नज़ारे दिए। तेरी जुबान तीन रब को छोड़ के तू भाग रहा है। आजा पलट के, आना तो तूने है, कल फिर कफन में हो। और अल्लाह ताला जल्ला शान की खुशी को जब बंदा पलट के तौबा के दरवाजे पर है और मालिक दहलीज जाके आग लगाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले ना सूजी बनाऊंगी, मखंडी हलवा बनाऊंगी। तो अम्मी यहाँ पे सबसे पहले डाल देंगी घी में सूजी। अच्छा, अम्मी ज़्यादातर घी में सूजी भूनती हैं,
क्योंकि उन्हें भुनी हुई सूजी वाला हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब पहले वो अलग भीगी हुई सूजी घी में भुनेंगी और उधर कैरामल इसका तैयार कर लेती हूँ। मतलब जितना भी डार्क हलवा चाहिए होगा ना उतना कलर रख के तो चीनी को मैं अलग ही कैरामल कर लूँगी, अलग ही मेल्ट कर लूँगी। तो मैं दूसरी तरफ मैंने कहा कि अम्मी आप इसको भूने तो मैं चीनी जो है ना वो घोल बना लेती हूँ, उसका मतलब कैरामल बना लेती हूँ। अच्छा, ये भी जितने भी मुश्किल हलवे हैं ना, चने की दाल वाला हलवा, मतलब वैसे दाल वाला हलवा, बेसन वाला हलवा और मखंडी हलवा, इनको भूनते भूनते तो बस बाजू की बसी हो जाती है। इस वजह से फिर थोड़ी देर अम्मी रुकी थी और फिर थोड़ी देर मैंने भूना था। और वो वाली दूसरे वाली कढ़ाई ना वो थोड़ा कुछ मतलब साथ नहीं दे रही थी। मतलब जैसे इसमें मज़ेदार किस्म की कस कस के भुनाई होती है ना वैसे नहीं हो रही थी। तो अम्मी ने कहा कि दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर देते हैं, उसमें बड़ी अच्छी ये भुनेगी। फ़िलहाल मैंने सारा ही इसमें घी का जो मैंने कैरामल बनाया था ना कलर देने के लिए वो बन गया था। अच्छा, इन चीज़ों से ना बड़ी रौनक हो जाती है, घरों में इतनी रौनक होती है। हर घर की एक अपनी खुशबू उस घर में फैली होती है। हर घर में कहीं पे मीठा बन रहा होता है, कहीं पे पूरियाँ, कहीं पे चावल, बिरयानी, इस तरह के। मतलब वैसे हम डेली खाते हैं। मतलब कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे खाना नहीं बनता, डेली खाना नहीं खाते। कुछ लोग कहते हैं कि आप हर टाइम खाना खाती हैं। अच्छा, एक तो मेरा व्लॉग ऐसा है, मतलब मेरे व्लॉग का नाम ही ऐसा है, मेरे चैनल का नाम ऐसा है, शाज़िया का किचन। तो वो तो मैं किचन से रिलेटेड ही यार बात करूँगी ना। अगर मेरी फैमिली व्लॉगिंग होती या दूसरी चीज़ें होती तब तो मैं दूसरी बातें करती, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ खाने के बारे में ही बात करूँगी क्योंकि मेन हमने बनाया ही चैनल इस वजह से है। तो हमारा पर्पज़ और कुछ भी नहीं है। वैसे मैं व्लॉगिंग भी थोड़ी बहुत कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का एतराज़ होता है। खैर, बात कर रही थी कि मैं घरों की, रिस्क की, बरकत की, खुशबू की, खानों की। तो ये इस मतलब छोटी मोटी ईदों ना, छोटी ईदों से स्टार्ट होता है, फिर बड़ी ईद आ जाती है, फिर उससे बड़ी ईद आ जाती है, फिर रमज़ान शरीफ हो जाता है। तो इन महीनों की मुझे आपको लगता नहीं है कि कैसी कितनी खूबसूरत बरकतें हैं। मतलब कितना इनमें रिस्क है, कितना इनमें सुकून है, कितना इनमें इत्मीनान है। अच्छा, रमज़ान शरीफ में हाथ तंग भी होना यकीन करें कि फिर भी हमारे जो अफ्तार के दस्तरख़्वान हैं वो कभी भी खाली नहीं होते। कभी भी ज़िंदगी में चाहे हम जितने भी मतलब रिस्क तंग भी रहा है, अल्लाह का शुक्र है, तब भी अल्लाह का शुक्र था। आज अल्लाह पाक ने कुशादा किया है, तब भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कभी भी अफ्तार में रोटी और सालन नहीं था। बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हो जाती थी, थोड़ी 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 करके ना बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरे को मैंने मसाला लगा के रख लिया था। अच्छा, इसकी बाइंडिंग अच्छी हो गई थी, बिना अंडे के भी इसकी अच्छी बाइंडिंग हो गई थी। मैंने छोटी छोटी, अच्छा जो हमारे बचपन में टिक्कियाँ मिलती थी ना कीमे की, वो रोटी में लपेट के देते थे, साथ में सब्ज़ मिर्चें, छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के देते थे। मतलब वो तो दुकानदार थे ना, वो तो जितनी चाहे मर्ज़ी वो उनका दिल हो ना कि बिल्कुल छोटी सी बना के दें। लेकिन मैं जितनी भी मैंने छोटी करने की कोशिश की है फिर भी बड़ी बन गई हैं मुझसे। खैर, अभी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। इसे मैंने फ्राई पैन में मतलब तवे में फ्राई कर लिए, बिल्कुल हल्के से घी में मैंने फ्राई किए क्योंकि इसका अपना भी, इसका मीट का ना अपना भी थोड़ा सा होता है घी, वो भी उसमें चर्बी पिघलती है तो हो जाता है। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें और इसमें डाल दूँगी थोड़े से प्याज। बाकी इसके ऊपर जब लेमन निचोड़ते हैं ना और फिर जब इसे निकाल लेते हैं ना तो सिर्फ डायरेक्ट रोटी में कोशिश करें, इसे डायरेक्ट रोटी में निकाल दें या इसी फ्राई पैन में सर्व करें, क्योंकि इसी में ही इसकी अपनी असल जो खुशबू होती है ना, असल जो जायका होता है ना, वो इसी फ्राई पैन के मसाले में, जो थोड़ा बहुत मसाला नीचे गिर जाता है, वो पकने लग जाता है, उसमें बड़ा टेस्ट हो। पहले मैंने हलवा पूरी बना ली थी, उसके बाद मैंने खाना बनाया था, तो हलवा पूरी के साथ मैंने ख़त्म दिला दिया था। बाकी जो कीमे की टिक्की है ना, इसके साथ मैंने सिंपल रोटी बनाई थी, साथ में चटनी बनाई थी, ग्रीन वाली चटनी भी मैंने बनाई थी और बस सलाद बना ली थी। खाना इसी के साथ ही हो गया था। तो बस सबने फिर खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया
ईद को हमने ऐसे मनाया। आप लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें बनाई होंगी। चावल मैंने आज बनाए नहीं है क्योंकि मैं तकरीबन मेरे घर में डेली ही बन जाते हैं, तो आज मैंने ख़ुद काम को थोड़ा शॉर्ट किया था। मैं ख़ुद चाह रही थी कि बस थोड़ा सिंपल हो जाए और उसके बाद ज़रा इबादत के लिए एनर्जी रह जाए, क्योंकि रात में इबादत भी करनी है, फिर रोज़े की भी मैंने तैयारी करनी थी। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है जी। शब बारात हमने कुछ ऐसी मनाई थी। बाकी आप सब लोगों ने क्या क्या बनाया था मुझे बताइएगा। तो बस आपसे चाहूँगी इजाज़त जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।